हजारों साल से जिंदा एक बूढ़ा मगरमच्छ था। एक दिन उसने अपनी ही पोती को एक ही कौर में निगल लिया। उसके दांतों की कच कच की आवाज सुनकर पूरा परिवार डर गया। सब लोग इकट्ठे हुए और चुपचाप मीटिंग की। तय हुआ कि अब इस बूढ़े पागल को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इतने सालों से जिंदा रहने वाले उस मगरमच्छ की चमड़ी अब लोहे से भी सख्त हो चुकी थी। कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता था। कुछ दिन बाद एक और मीटिंग हुई, पर किसी को पता नहीं था कि वो बूढ़ा मगरमच्छ पहले ही चुपचाप पानी में उतर चुका है और अपना पुराना समुंदर छोड़कर दूर जा चुका है। असल में उसे बहुत बुरी गठिया की बीमारी थी। वो अब शिकार नहीं कर पाता था और भूख से परेशान होकर उसने मजबूरी में अपनी ही पोती को खा लिया था। उसे इस बात का बहुत पछतावा था। पछतावे में वो हजारों मील तैरकर एक सुनसान द्वीप पर जा पहुंचा और वहीं खुद को भूखा मरने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी द्वीप पर उसकी मुलाकात एक ऑक्टोपस मैडम से हुई। उसके 12 पैर थे और मगरमच्छ उसे देखकर दीवाना हो गया। दोनों में प्यार हो गया। ऑक्टोपस रोज उसके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाती, लेकिन मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। फिर एक काली हवा भरी रात में भूख से बेहाल मगरमच्छ ने चुपके से ऑक्टोपस की एक टांग खा ली। वो डर गया कि अगर बात खुल गई तो मछली कौन लाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो प्यार में पागल ऑक्टोपस गिनती ही नहीं कर पाती थी। अगले दिन उसने मगरमच्छ के लिए और भी अच्छा डिनर बनाया, जो उसने धूप में मछलियाँ पकड़कर तैयार किया था। लालची मगरमच्छ ने खूब खाया और उस रात दूसरी टांग भी खा गया। दिन बीतते गए। दिन में वो मछलियाँ खाता, रात में ऑक्टोपस की टांगे। हर बार एक ही टांग, न ज्यादा न कम। धीरे धीरे ऑक्टोपस के पास सिर्फ एक टांग बची। अब मगरमच्छ डर गया, क्या इसे भी खा लूं? अगर खा लिया तो फिर खाना कौन देगा? लेकिन सामने रखी वो नरम रसदार टांग उसे रोक नहीं पाई और उस रात उसने ऑक्टोपस की आखिरी टांग भी खा ली। इसके बाद मगरमच्छ का शरीर अजीब तरह से लाल होने लगा। अब ऑक्टोपस चल भी नहीं सकती थी। वो इतनी भोली थी कि समझ ही नहीं पाई कि उसकी सारी टांगे गायब हैं। बस ये सोचती रही कि अब वो मगरमच्छ की देखभाल नहीं कर पाएगी। मगरमच्छ को बहुत अपराध बोध हुआ। वो उसे खुश करने के लिए समुद्र में गया। 3 मछलियाँ पकड़ी और कहा, ये तुम्हारे लिए है। ऑक्टोपस मुस्कुराई और नींद में चली गई। पर उसी रात मगरमच्छ खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने प्यार को ही खा लिया। वो स्वाद बेमिसाल था, लेकिन खाते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हर बार जब वो उस रात को याद करता, पछतावे में डूब जाता। बस एक ही सुकून था, वो स्वाद, वो एहसास। वक्त बीतता गया। मगरमच्छ उस द्वीप से भी ऊब गया और वापस समुद्र में लौट आया। वो धूप में तैरते हुए मरने के लिए तैयार था। उसे लगा अब वो मर गया है और शायद अब स्वर्ग जाएगा, पर वो अब भी जिंदा था। कुछ आदिम मानवों ने उसे देखा और देवी मानकर पूजा शुरू कर दी। एक छोटी लड़की तो यहाँ तक पहुँची कि खुद उसके मुंह में चली गई। मगरमच्छ हैरान रह गया। वाह, ये तो कमाल का अनुभव है। लोगों ने उसे मंदिर का देवता बना दिया और हर दिन एक लड़की उसकी भेंट के रूप में दी जाने लगी। इस तरह मगरमच्छ जिंदा रहा आज तक। वो अब भी नहीं समझ पाता उसका परिवार क्यों भाग गया और ये मूर्ख इंसान उसकी पूजा क्यों करते हैं। असल सच्चाई बहुत साधारण थी। समुद्र का गर्म पानी उसकी चमड़ी को लाल कर गया था और इसी वजह से सब उसे लाल मगरमच्छ देवी